हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एडूमोड 91। ये हमारा जीएस का चौथा वीडियो है। इसमें भी 50 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻15 मीटर होता है। अगला है, बैरोमीटर में पारा जब अचानक नीचे गिरता है तो वो किस चीज़ को दर्शाता है? मतलब आंधी तूफान आने की आशंका होती है। आगे है, एमकेएस पद्धति को अगर देखा जाए तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा? वो है कूलम्ब। एमकेएस पद्धति के अनुसार विद्युत आवेश का मात्रक है कूलम्ब। अगला है, कौन सा अति शीतलक द्रव्य कहा जाता है? अति शीतलता द्रव्य कहा जाता है, वो कहा जाता है शीशा को। जो कांच होता है ये एक प्रकार का द्रव्य ही है। जब पुराना बिल्डिंग वगैरह में कांच का शीशा लगा होगा तो देखिएगा ऊपर वाला भाग पतला हो जाता है और नीचे वाला मोटा हो जाता है, तो एक प्रकार का द्रव्य ही है। अगला है, सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड क्या होता है? वो होता है SO3। SO3 होता है। अगला है, पारा का अयस्क क्या है? वो है सीने बाढ़ है। सीने बाढ़ से ही पारा निकलता है, ये ओर है पारा का। बादल वायुमंडल में किस कारण से तैरता है? तैरता है क्योंकि उसका घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम होने के कारण हल्का होता है और ये आसानी से हवा से हल्का होने के कारण आसमान में ऊपर उठता है वायुमंडल में। अगला है, रुधिर को थक्का जमने में कौन सहायक होता है? वो होता है प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स ना हो, अगर कहीं कट जाता है तो ब्लीडिंग होते रहेगा और आदमी का मौत भी हो सकता है। अगला है, मस्तिष्क या सिर का अध्ययन क्या है? ये कहलाता है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होता है लाल रंग का, इसीलिए ट्रैफिक में लाल रंग का प्रकाश यूज किया जाता है कि दूर से दिखाई दे, बहुत दूर तक प्रकाश जाता है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य है वह है बैगनी का। अगला है, बैगनी जो प्रकाश है इसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश जब करता है तो प्रकाश मुड़ जाता है। करते समय किरण मुड़ जाता है। ये होता है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन, REF, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन अलग होता है, ये है रिफ्रैक्शन। प्रकृति में पाए जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व कितना ठो है? 3 ठो है। बाकी जो है प्रकृति में नहीं है, जिसको बनाया जाता है। अगला है, वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो इसमें B और C घुलनशील है, जबकि A, D, E और K जो है वो पानी में घुलनशील है। अगला है, बेल किसका इकाई है? ये होगा यहाँ पर डेसिबल होगा। डेसिबल यह इकाई है ध्वनि के तीव्रता का। ध्वनि के तीव्रता या प्रबलता। ध्वनि के तीव्रता या प्रबलता का यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। अगला है, एनीमोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? वो किया जाता है पवन के वेग को मापने के लिए। कितना के स्पीड में चल रहा है हवा, इसको मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कोष्ठक होते हैं? ये होते हैं 4। मनुष्य 4 कोष्ठीय प्राणी है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। इसका सिंबल होता है कुछ इस प्रकार। अगला है, कैंसर उपचार में उपयोग किया जाने वाला आइसोटोप है। ये कोबाल्ट का आइसोटोप है, कोबाल्ट 60। जल, वायु, पारा और लोहा, ये 3 ठो पदार्थ दिया हुआ है, जिसमें ध्वनि का चाल पूछा है सबसे अधिक किसमें होगा। तो इस तरह होना तो चाहिए ठोस में, लेकिन यहाँ पर सबसे अधिक होगा पारा में, जो कि एक मेटल ही है, द्रव्य मेटल है। एकमात्र द्रव्य मेटल कौन सा है? पारा है। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे ज़्यादा परावर्तित होता है वो है लाल और सबसे कम है बैगनी। अगला है, सूर्य का जो बाहरी आवरण है, सूर्य का सतह बाहर जो है, उसका टेम्परेचर कितना होता है? ये होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, जिसको कोरोना बोलते हैं। ये वाला कोरोना नहीं, वो कोरोना अलग है। जिसको बोलते हैं बाहरी सतह को कोरोना बोलते हैं, जिसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। यह है सीडेराइट।
सीडेराइट जो है एक अयस्क है किसका, लोहा का। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट ये सब है लोहा का अयस्क, इसमें सीडेराइट भी एक ठो है। अगला है ताप एवं विद्युत का कौन सा सुचालक अधातु है। एक ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा है जो कि विद्युत का सुचालक है और ताप का भी। कंप्यूटर का जनक यह किसके कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। इन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया था जो बहुत बड़ा था, मानिए इसका साइज़ था कि 20 फीट लंबा चौड़ा घर में आए, इतना बड़ा साइज़ था। पहला कंप्यूटर जो था चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को, यहीं पे जाकर डेड होता है। अगला है टिबिया नामक जो हड्डी है ये टांग में ही पाया जाता है, ये पैर का हड्डी है टांग का। प्राथमिक रंग 3 ठो माना जाता है जिसमें है लाल, हरा और नीला, ये तीनों प्राथमिक रंग माना जाता है। अगला है जीवन रक्षण हार्मोन जो है वो है एड्रीनल हार्मोन है। एड्रीनल हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। कौन सा ग्रंथि इंसुलिन स्रावित के लिए उत्तरदायी है। इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है, ये इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज के स्तर को बढ़ने नहीं देता है। यही इंसुलिन का कम स्राव होता है तो वही आदमी डायबिटीज का शिकार हो जाता है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, वो दिया जाता है कॉर्निया का। पूरा आँख नहीं दिया जाता है, मात्र कॉर्निया दान किया जाता है। अगला है नेत्र में प्रकाश जो प्रवेश करता है उसको कंट्रोल कौन करता है, आइरिस करता है। और इस आइरिस के कलर के कारण ही आदमी की आँख का कलर अलग अलग होता है। अगला है कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है, वो है कार्बोहाइड्रेट। इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट ही दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंस्टेंट एनर्जी के लिए खिलाड़ी को कौन सा पदार्थ दिया जाता है, मतलब कौन सा खनिज, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। अगला कैप्सूल जो होता है, अलग अलग कैप्सूल जो ढक्कन वाला होता है, अंदर में दवा भरा होता है, वो ऊपर वाला आवरण किस चीज़ का बना होता है, वो बना होता है स्टार्च। अगला है वह सबसे छोटा कण जिसमें तत्व का सभी गुण विद्यमान होता है, वो होता है परमाणु। परमाणु जो है पदार्थ का सबसे छोटा कण है और इस छोटा कण में वो सभी चीज़ मतलब मौजूद है जो एक बड़ा पदार्थ में है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन सब कुछ होता है। अगला है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, ये विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट घटक भी होता है। जब किसी इस्पात रॉड को गर्म किया जाता है, जब लोहा को आप गर्म करेंगे तो उसका भार घटेगा बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, याद रखिएगा बढ़ेगा। जब किसी मेटल को गर्म करते हैं तो उसका भार बढ़ता है। कंपन तल तथा ध्रुवन तल के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। अगला है सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी कौन सा है, जल का सबसे बुद्धिमान प्राणी बताइए कौन सा है, वो है शार्क मछली, सबसे बुद्धिमान प्राणी। अगला है टूट जाता है जो हड्डी, उसको जोड़ने के लिए जो ऊपर से प्लास्टर उजला वाला किया जाता है, वो उजला वाला पदार्थ कौन सा होता है, वो POP होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक स्रावित होता है, वो है एड्रीनलिन हार्मोन है, उत्तेजना के लिए यही उत्तरदायी है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग जो है वो क्या है, फूल है, कली है या तना है, क्या है, वो फूल का कली है। अगला संयुक्त वर्ण वाला पौधा कौन सा है, वो है नारियल। संयुक्त वर्ण वाला पौधा नारियल। आलू की आँख किसमें उपयोग होता है, ये होता है कायिक प्रवर्धन में। अगर किसी आलू में वो आँख निकल रहा हो, बड़ा बड़ा हो रहा हो तो उसको नहीं खाना चाहिए, जबकि हेल्थ के लिए हानिकारक होता है, मतलब उसमें कोई रासायनिक क्रिया हो रहा होता है। DNA का संरचना कैसा होता है, ये होता है दोहरी कुंडली का। DNA का संरचना दोहरी कुंडली। बेकरी में साधारणतया जो उपयोग लाया जाता है वो कौन सा चीज़ होता है, बेकिंग सोडा का वास्तविक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा में यूज होता है बेकिंग सोडा का, जिसका ओरिजिनल नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला है
BCG टीका के नाम में अक्षर जो B है उसका तात्पर्य क्या है? BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिल कालमेट ग्यूरिन, GUERIN, जो कि टीबी का टीका है। ये टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। तो यहाँ पर बेसिल हो गया आपका बी का मतलब। अगला है आंत्ररस। आंत्ररस मतलब इसका इंग्लिश होता है इंटेस्टिनल जूस, JUICE। प्रोटीन को शर्करा में परिवर्तित करता है कौन सा? आंत्ररस। अगला है आग से पानी को गर्म करना क्या कहलाता है? ये आग है, ये ऊपर काट लीजिएगा। आग से पानी को जो गर्म करते हैं वो संवहन क्रिया के द्वारा पूरे पानी गर्म होता है। इसमें होता क्या है, नीचे वाला पानी गर्म होगा ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा ठंडा, फिर गर्म होगा ये ऊपर जाएगा। मतलब ये प्रक्रिया लगातार पानी चलते रहता है ये 100 डिग्री सेल्सियस पर, और 100 सेल्सियस के बाद में पानी तो उड़ ही जाता है। तो ये कहलाता है ऊष्मा का संवहन, इसी को बोलते हैं ऊष्मा का संवहन। अब ये 51वां क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सा है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसका उत्तर देंगे कमेंट में। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू सो मच, बाय।